हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल हैप्पी एंड हेल्दी. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल reactions or chemical equations. So as you all know, we have already discussed about the how to write a chemical equations. How can we make chemical equation more informative? So our today's topic is chemical balancing of chemical reactions. ओके. सो हम पिछली क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे कि वाई वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. कि जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, जो मास है एलिमेंट्स का ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए. ठीक है. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड. अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि मतलब उसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जिसको जैसे कन्वीनियंट लगे वो वैसे रिएक्शन को बैलेंस करे. बट फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए कि हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट और एटम ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है. लेकिन फिर भी एक दो बातें हैं जो हमें रिएक्शन बैलेंस करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए. फर्स्ट है कि व्हाइल बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन वी कैन चेंज ओनली द कोफिशिएंट बट नोट द सबस्क्रिप्ट्स. ठीक है. तो आपको कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है वो पता होना चाहिए. देखो, कोफिशिएंट क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके आगे जो हम सिंपल डिजिट्स लगाते हैं, इसका मतलब होता है वी आर मल्टीप्लाइंग AgNO3 बाई 2. ठीक है. तो हम बैलेंस करते वक्त सिर्फ कोफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट्स को चेंज नहीं कर सकते. जैसे NO के नीचे जो ये 3 लगा हुआ है, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है. इसको हमें चेंज नहीं करना है. मतलब अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इस तरफ ऑक्सीजन है वो क्या है, सिंपल एग्जांपल सिर्फ NO3 का लेके चले. इस तरफ जो ऑक्सीजन है वो 3 है और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन है वो माना 6 है. तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप इस वाले 3 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला NO6 बन जाएगा. नहीं, आप सिर्फ इसका जो कोफिशिएंट है उसको चेंज कर सकते हैं. मतलब NO2 है, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. आप केमिकल जो फॉर्मूला है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. जस्ट आउटसाइड आप सिंपल डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला जो रूल है वो ये ध्यान में रखना है. दूसरा, अगर आपके पास पॉली एटॉमिक आयंस है, ठीक है, जैसे माना सल्फेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, फॉस्फेट है, उनको अगर आप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे तो बैलेंस करना ज़्यादा आसान होगा. ठीक है. तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में SO4 है तो सल्फ़र और ऑक्सीजन को अलग अलग काउंट ना करके SO4 को एक ही यूनिट काउंट करके बैलेंस करने की कोशिश करना. ठीक है. इसके बाद जो थर्ड है उसमें क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. लेकिन फिर भी आपका जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा इजी हो, उसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं जिसको ध्यान में रख करके हम आसानी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. फर्स्ट है, अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में कोई भी अगर मेटल प्रेजेंट है तो पहले कोशिश करना कि हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मेटल को बैलेंस करें. ओके. जैसे इस इक्वेशन में क्या है, कॉपर है मेटल और सिल्वर मेटल है. तो कोशिश करना कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें. उसके बाद हम चलेंगे नॉन मेटल पे. नॉन मेटल को बैलेंस करना, अगर जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, दीज आर नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करना.
ठीक है। दोनों को बैलेंस करने के बाद देखो एक और क्या है कि हर एक स्टेप के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो फिर से रिपीट करना है। मतलब आपने मेटल बैलेंस कर दिया, फिर आपने नॉन मेटल बैलेंस कर दिया। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद आप फिर से चेक करोगे कि मेटल है वो बैलेंस्ड अभी भी है कि नॉन मेटल के बैलेंस करने से वो डिस्टर्ब हो गया है। अगर हो गया है तो फिर से मेटल को बैलेंस कीजिए, ठीक है। थर्ड क्या करना है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद वही स्टेप फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम फिर से देखेंगे मेटल अभी भी बैलेंस है या इम्बैलेंस हो गया है, तो हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम ये 4 स्टेप्स फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जाम्पल की जिससे आपको और क्लियर होगा। ओके, तो आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो आपके पास क्या है, फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम टू गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल चेक करने हैं। अब मेटल यहाँ पे क्या है, Fe एंड Al, ठीक है। तो आप इस कैसे लिख सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए यहाँ पे एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप दूसरे तरीके से ही सिंपल बिना लिखे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम है। राइट हैंड साइड में भी आयरन, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एल्यूमिनियम कितने हैं, 1, ओके। राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एंड एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। तो अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 2 हैं, और इस तरफ क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड साइड में आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हम आयरन को कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा मेटल जो कि क्या है, एल्यूमिनियम। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, अब हम फिर से वही स्टेप देखेंगे कि हमारे मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में नॉन मेटल की तरफ चलेंगे। फिर हम नॉन मेटल यहाँ पे कोई है नहीं, फिर हम चलेंगे ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3, और इस तरफ भी कितने हैं, 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। लेट अस चेक। इस तरफ 2 आयरन, इस तरफ भी 2 आयरन, ठीक है। 3 ऑक्सीजन, इस तरफ भी 3 ऑक्सीजन, इस तरफ 2 एल्यूमिनियम और इस तरफ भी 2 एल्यूमिनियम। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस। दूसरा नेक्स्ट आपके पास क्या, देखो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपके पास एक तो इस तरीके से आपका काम आसान करके सीधा इस तरीके से भी दी हुई हो सकती है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। दूसरा आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी, उसको आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, और फिर बैलेंस करना होगा। इस तरीके से आपके पास आ सकती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, अब पहले आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन वैलेंसी 1, सल्फाइड वैलेंसी 2। सो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, ठीक है। गैस बर्न इन एयर, बर्न इन एयर का मतलब रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव water and sulfur dioxide. Water is H2O and sulfur dioxide is SO2, ठीक है। तो जो अब हम केमिकल इक्वेशन पे पहुंच गए हैं, अब हम इसको क्या करना है, अब हमें बैलेंस करना है। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले
हम लिखते हैं सल्फ़र, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सल्फ़र, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सल्फ़र इस तरफ कितना है 1, इस तरफ भी सल्फ़र कितना है 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें इस तरफ ऑक्सीजन है 2, और अगर इस तरफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास है 3। हाइड्रोजन 2 एंड इस तरफ हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो रूल क्या था, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को। अब इसमें मेटल तो कोई है नहीं, तो लेट अस मूव टू नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपके पास क्या है सल्फ़र, तो इस तरफ सल्फ़र कितना है 1 है और इस तरफ भी 1 है, सल्फ़र हमारा बैलेंस है। ठीक है, अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है 2 और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है उसको हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और जो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है उसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे हमारे ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। मतलब इस तरफ हम ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इस तरफ जो ऑक्सीजन है उसको लेकिन हम 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक हाइड्रोजन में 1 है और सल्फर में कितने हैं, SO2 में क्या है 2 है। ठीक है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये H2O जो है, ठीक है, तो 6 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऑक्सीजन है वो सिर्फ एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग है, और टोटल हमें कितना बनाना है 6 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SO2 है, इस जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसको तो हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन, और इसको अगर हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे 2 + 4 = 6। तो HO2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और SO3 है इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर, SO2 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 = 6, ठीक है, और 2 and 2 2 = 4, दैट मीन्स हमारा ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी स्टेप करने के बाद हम फिर से फर्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे सल्फ़र कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सल्फ़र है वो कितने हो गए हैं 2 सल्फ़र हो गए हैं। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हम सल्फ़र को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स लाइक दिस। ओके, सो अब सल्फ़र जो है इस तरफ 2 और इस तरफ 2, ऑक्सीजन है वो इस तरफ 3 2 = 6, और इस तरफ भी आपके पास क्या है 2 and 4 = 6। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू हाइड्रोजन। इन दिस साइड हाइड्रोजन इज 2 2 = 4। ठीक है, हाइड्रोजन अब हमारे पास हो गए हैं 4, और इस तरफ भी हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 2 = 4। हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस है। ठीक है, तो एक ये बात ध्यान में रखना है, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि 3 हैं तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा कि H2O में 1 ऑक्सीजन है और SO2 में 2 ऑक्सीजन है, और फिर अलग अलग आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, थर्ड क्या है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो आपके वर्ड्स इक्वेशन की फॉर्म में भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, अब आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, बेरियम एंड क्लोराइड, बेरियम वैलेंसी 2, क्लोराइड 1, सो द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। ठीक है, उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम वैलेंसी इज 3, सल्फेट वैलेंसी इज 2, सो द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी Al2SO4 होल थ्राइस। पॉलीएटॉमिक जो आपके पास आयंस हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम है उसकी 3 और जो क्लोराइड है उसकी 1, सो तो फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। एंड बेरियम सल्फेट, बेरियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे एकदम थोड़ा सा साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं।
So our reaction is BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice to give you AlCl3 plus BaSO4। ठीक है, अब हम अलग अलग लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड है उसमें एलिमेंट्स जो हैं उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट इज़ बेरियम, उसके बाद आपके पास क्या है Cl, SO4 जो है पॉली एटॉमिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉली एटॉमिक अगर एनाइंस है तो उनको एक यूनिट में लिखें, सल्फ़र को अलग और ऑक्सीजन को अलग ना लिखें। ठीक है, और उसके बाद क्या बच गया, सॉरी एल्यूमिनियम और बच गया। ठीक है, इस तरफ भी BaCl SO4 और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम 1, क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, सल्फेट कितने हैं 3 हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं 2 हैं। राइट हैंड साइड की बात करें, बेरियम 1 है, क्लोरीन 3 है, SO4 कितने हैं 1 है, एंड एल्यूमिनियम भी कितना है 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को। ठीक है, मेटल की बात करें तो फर्स्ट क्या है बेरियम, बेरियम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी बैलेंस है। लेट अस मूव टू एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है आपके पास मेटल है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में क्या है 1 है। तो अगर हम यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, ओके, अब हम फिर से चेक करते हैं, बेरियम बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। अब हम चलेंगे नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल क्लोरीन इस तरफ कितना है 2 है और इस तरफ कितना है 3 है, और एक ही मतलब कंपाउंड में प्रेजेंट है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, 3। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि ये तो ऑलरेडी ही 2 से पहले ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, मतलब इस तरफ तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी ही 6 हो गए हैं, क्योंकि जब हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया तो क्लोरीन अपने आप ही बैलेंस हो गया। इस तरफ जो बेरियम है BaCl3 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया कि जो बेरियम है वो राइट हैंड साइड में अब क्या हो गया है 3 हो गया है, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी जो बेरियम है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, मेटल इस तरफ बेरियम 3, इस तरफ भी बेरियम 3। ठीक है, उसके बाद हम एल्यूमिनियम पे चलते हैं, एल्यूमिनियम इस तरफ 2, इस तरफ 2। ठीक है, लेट अस मूव टू नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपके पास क्या है Cl, क्लोरीन इस तरफ, क्लोरीन कितने हैं 3 2 जा 6, इस तरफ भी क्लोरीन कितने हैं 3 2 जा 6। अब हम लास्ट में मूव करते हैं पॉली एटॉमिक एनायन। सल्फेट यहाँ पे 3 है, इस तरफ 3 है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के से ऑटोमेटिकली जो सल्फेट है वो भी आपके पास क्या हो गया है 3 हो गए हैं। तो दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आप और प्रैक्टिस करना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।